एक कहावत है कि गठवाड़ा भाई का दई आसनाई का रुड्डा लुगाई का। तो ये जो आज मैंने यहाँ आके देखा कि संगठन के लिए पंचायत बुलाई गई है, ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं यहाँ चौधरी हरकिशन के जाने के बाद राजेंद्र सिंह के पगड़ी बांध के गया था, बड़े चाव के साथ, बहुत उत्साह के साथ, और आज आके मैंने देखा कि उसमें काफी फर्क पाया है, जो कि होना नहीं चाहिए था। जिम्मेदारियां आने के बाद आदमी को सबको एक नजर से देखने का मौका मिलता है। दरख्त जब फल लगता है तो झुक जाता है। जब आदमी के ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं तो उसमें भी एहसास करना चाहिए कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मुझे हर आदमी का मान और सम्मान रखने का अधिकार है, मेरा फर्ज है। ये इसमें बावली में जितने भी थंबे हैं, बाहर का झगड़ा नहीं भाई, पूरा महादेव थंबे के 32 गांव, इनका कोई झगड़ा नहीं है, सारा झगड़ा इसमें है, बावली में। और ये क्यों है ये आप लोग जानते हैं, आप लोग जिम्मेदार इस बात के। मैं सारे गठवाड़े में जाता हूँ, दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, और बाहर भी चंडीगढ़ वगैरह में है। हर जगह लोग मान और सम्मान देते हैं और यही बात कहते हैं कि गठवाड़ा भाई का। लेकिन यहाँ आने के बाद बिखराव देख कर मुझे भी दर्द है, मुझे भी दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका फर्ज बनता है आप सबको साथ लेके चलें, आपको मान और सम्मान दें, आपका और आपका फर्ज बनता है इनका सहयोग दें। जितने भी थानेदार हैं सभी चौधरी, अरे कोई 10 गांव का, कोई 5 का, कोई 4 का, कोई 12 का, इस तरह से मेरे यहाँ भी है। मैं तो सभी उनके ऊपर छोड़ देता हूँ, भाई जिसको चुन कर लाओगे, मैंने तो काम लेना है, मेरे लिए तो वही बढ़िया है। और कोई आदमी आज तक मैंने इस तरह से नहीं देखा जो यहाँ माहौल मैंने देखा है। सभी थानेदार ठीक हैं, दिल्ली के भी, राजस्थान के भी, हरियाणा के भी। भाई थोड़ा सा सहयोग करो। जहाँ तक सोरम पंचायत की बात है, मेरे पास गौरव टिकैत आया था, ये राजेंद्र सिंह बैठा, अभी बता देता हूँ। मैंने कहा उसको कि भाई मेरा आने का जब मान और सम्मान बढ़ता है, जब राजेंद्र सिंह और मेरे वहाँ के सारे थानेदार उसमें हाजिर होंगे। बहुत बढ़िया। मैंने उसके बाद उसने मेरी नरेश टिकैत से बात कराई। मैंने यही बात नरेश को कही कि भाई आपकी खाप है बाल्यान खाप, हम बहुत मान और सम्मान करते हैं, आपका भी करते हैं, आपकी खाप का भी करते हैं, लेकिन आप न्योता दो तो वहां भी दो, मैं उनको छोड़ के नहीं आऊंगा। मैं सरेआम कर रहा हूँ पंचायत में, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, मैं जो कहता हूँ खुलेआम से कहता हूँ। इससे चाहे कोई राजी रहो चाहे नाराज हो। मैंने राजेंद्र सिंह को फोन किया, ये बैठे आपके सामने। मैंने कहा कि मेरे पास आए थे गौरव टिकैत और मुझे इनवाइट करके गए, इनविटेशन देकर गए हैं। मैंने उनको ये कहा है कि मैं उनको भी बुलाऊं और वो सारे थानेदार बुलाऊंगे। इससे हमारी खाप का भी मान सम्मान बढ़ेगा और आप लोगों का भी बढ़ेगा। तो आगे क्या हुआ ये मेरे से बेहतर जानते हैं। वो आए ना आए, कैसे क्या किया, मैंने भी फिर टाल कर दी जानती। मैं आपको बता रहा हूँ, ना मैंने कोई स्टेटमेंट दी, क्योंकि व्यक्ति का तो विरोध हो सकता है, खाप का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। खाप बहुत बड़ी चीज है और कमियां हर इंसान में है, मुझ में भी है, आप में भी है, और जो नहीं मानता भाई वो तो फिर खुदा से भी बड़ा है। हाँ, तो अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास हर आदमी को करना चाहिए। दूसरों अपनी कमी दूर करो, लोगों का सहयोग लो और छोटी लाइन बड़ी लाइन जो खींच रखी है उससे बड़ी खींचने की कोशिश करो। इन सारे थानेदारों को साथ लेकर चलो, सारे भाईचारे को साथ लेकर चलो, हर आदमी का मान और सम्मान करो। अपने लिए, मेरे लिए, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी की बात है, मेरे लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सारे भाई बराबर हैं। जो भी बोलता है बड़े प्यार से नमस्ते करके बोलता हूँ। वो मेरी करो ना करो, मैं कर दूंगा, मेरा क्या जाता है ये बताओ।
मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को सम्मान देने का, तो इनका भी फर्ज है, राजेंद्र सिंह का भी। जो छोटी मोटी कमी है इनको दूर करनी चाहिए और खाप को राजनीति से और दूसरे संगठनों से दूर रखना चाहिए। खाप का महत्व बड़ा है, संगठन छोटे हैं, संगठन बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो उनमें संगठनों का दखल नहीं होना चाहिए। खाप में तो सिर्फ सारा भाईचारा एक होना चाहिए और सभी को साथ लेकर चलने का आपका फर्ज है। सबको साथ लेकर चलना, हम भी सहयोग करेंगे। जो भाई नाराज है उसको दूर राजी करेंगे। और ये जो ना पगड़ी का भाई, अपने आप को कोई बांध लो, कौन माटे है। हाँ, पगड़ी तो जो समाज देता है ना, वो सम्मान के साथ बांधी जाती है, इज्जत का एक वो होता है निशान। तो पगड़ी की लाज रखना आप लोगों का भी फर्ज बनता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। थंबेदार कोई 5 गांव का, कोई 10 गांव का, कोई 20 गांव का, सारे जिम्मेदार व्यक्ति, सारे चौधरी, तो उनको भी साथ लेके चलेगा, तभी आप बड़े बनोगे। अकेला चलने में तो आदमी कहाँ तक चलेगा, थोड़ी दूर जाके बाद फिर हो जाएगा खड़ा। भाईचारे का जब तक साथ ना हो तब तक आदमी चल नहीं सकता, और जब भाईचारे का साथ हो तो हिमालय पर चढ़ जा। ये तो छोटी बात है। और दूसरी बात, अभी कुछ प्रस्ताव पास किए गए, मेरे पास बैठे थे खाप के कई चौधरी थे, वो इस बात पे इतराज करी थी, कह लगे जी कमेटियों में हमारा भी होना चाहिए। ये बात ठीक है, सबकी सलाह से कमेटी बने, दिक्कत हो तो मुझे बुला लो भाई, मैं आ जाऊंगा। मैंने तो बनना नहीं, पर यह है कि आपकी दिक्कतें दूर करवा दूंगा बैठ के, ठीक है ना बात। और इज्जतदार आदमियों को लेना, जो लोग पहले कहीं और हैं उनकी बजाय नए आदमियों को लो, और युवाओं को भी बराबर काट दो, क्योंकि अगली पीढ़ी तो वो है। हमने तो उनके मुंह की तरफ देखना है, उनके सहारे के बगैर हम कहाँ चलेंगे। और जहां एक बात मैं और कह के जाऊंगा राजनीति की भी, भाई कोई भाई उठता है ना, उसकी मदद करो। जब भाई आगे बढ़ेंगे तो उसका साथ हमें भी मिलेगा, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, और हमारा भी हक बनेगा उसको कहने का, भाई समाज के लिए काम कर। किसान यूनियन की बात है, 2-3 भाई हैं, धर्मेंद्र मलिक जुटे हुए हैं, समीत मलिक हैं, एक वो अमित मलिक जी हैं, और भी हैं। भाई जिसका जी करे उसकी मदद करो, जरूर करो। आपकी दिक्कतों के लिए तो लड़ते ये लोग, अपने स्वार्थ के लिए थोड़े ही अड़े हुए, तो इनकी मदद करने का भी हमारा फर्ज बनता है। आप लोग करो, लेकिन खाप से बाहर जाके करो, खाप के अंदर दखल मत। आपको बिल्कुल सब चीजों से दूर रखो। और जहां एक बात और है राजेंद्र सिंह, मैं कहता हूं आपको, अपनी जिम्मेदारी समझ के, भाई खाप के जितने चौधरी है ना, ये थंबे के, इनमें एक करो, और जिसकी दिक्कत हो तेरे से ना सुनो, तो मैंने बता दिया मार के। और ये 2-2, 3-3 पगड़ी मत बांधो भाई, उछाड़ो मत पगड़ियों को। इज्जत देना सीखो, इज्जत लेना सीखो। वो मलिक भाव की बात आई थी, भाई देव मैंने भी बनाया, मैंने चंदा लेकर ईमानदारी से बताऊं। अच्छा क्या हुआ, किसी व्यक्ति से इसको कह दिया कि भाई वरुण बैठे हैं, इसने दे दिए 10 लाख, हम भी बना रहे, भाई हमारे भी दे दिए। जो मदद बनेगी अपने अरे के दे भाईचारा बैठा, मैं कदे चंदा खाना आया हूँ, नहीं चले जाओ ऊपर, यहाँ आएगा वहाँ भी नहीं पहुँच ना जी ना, ये यहाँ करेंगे ना, उसके लिए आ जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के सहयोग के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाकी ये है कि मैं हूँ आपका दुख दर्द का साथी, आपका करीबी, और मुझे जो भी आप आदेश करेंगे मैं उस बात को जरूर पूरी करूंगा, और जब भी बुलाओगे मैं आऊंगा। आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा वो बोल दो, जो कहना बता दो। हाँ जी बोल दो, वही खड़े वही बता दो। कह दो
दे दो एक मिनट नहीं आप ऐसे बता दो। अरे बता दो तो दादा को बता दे नहीं बोलना नहीं, आप जिनको कहना वो बताओ। दादा बोल लिया मेरा एक सुझाव है, चाहे जाट बहुत बढ़ रहा है, डेली डेली तो काम होता नहीं है, तो 1 बीघा जमीन की बजाय उसे 2 बीघा कर लिया जा, 5 बीघे लेंगे और उस जमीन में जो 1 बीघे की बजाय 2 बीघा होगी, इसका 10 लाख मेरी तरफ से। क्या शुभ नाम है आपका? भाई एक विजेंद्र मलिक जी हैं, अपने भाई हैं कुरमाली के। इन्होंने ये कहा है कि जमीन 1 की बजाय 2 बीघे कर लो, 10 लाख में दूंगा। भाई का खाप की तरफ से गोमती का इनका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 और आऊंगा इंतर से ही घबराओ ना, 3 का भी अंतर आऊंगा, 5 ही देंगे। जमीन जो है पूरे 5 बीघे ली जाएगी, 1-2 बीघा नहीं। अरे तो अध्यक्ष खड़े, प्रदेश खड़े करते भाई देखे जहाँ तक युवाओं की बात है, हम देखेंगे खाप की तरफ से युवा बाबा जी के लिए 3 बीघे जमीन दूंगा। समझा? तो रहने भी अरे बेचा तो भाई ये छोड़कर आप लोग मदद करो और बनवाओ मलिक भवन आगे आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। और एक बार पुनः मैं ये कह कर जाता हूँ कि सभी को साथ लेकर चलो, सभी थानेदारों को साथ लेकर चलो। आजकल प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कोई डेमो वो तानाशाही तो है नहीं, और इसमें